तो चलिए कहानी शुरू होती है लंदन से और समय चल रहा है 1862 का, जहाँ पे हम एमेलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी एंटोनिया जो कि उसकी बहन है उसके साथ कहीं जा रही है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एक सपना आता है जिसमें उसके हस्बैंड एक हॉट एयर बैलून से नीचे गिर रहे हैं। अब ये देख के वो बहुत डर जाती है और रिक्शा से बाहर आ जाती है और तब एंटोनिया उसे आकर कहती है कि हमने शायद ये सफ़र यहीं रोक देना चाहिए, पर एमिलिया कहती है कि नहीं, जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगी। अब सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है हमारे कहानी के दूसरे मेन किरदार पर जिसका नाम है जेम्स, जो प्रोफेशन से एक वेदर रिपोर्टर है। लेकिन उस ज़माने में ऐसी कोई पोस्ट होती ही नहीं थी क्योंकि उस समय ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो समय से पहले मौसम का पता लगा सके। लेकिन आज जेम्स ये करके दिखाने वाला है। वो एक हॉट एयर बैलून से 30,000 फीट ऊपर जाने वाला है जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया और साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाला है। तभी उसका दोस्त जॉन आकर उसे बताता है कि मौसम आज खराब है, अभी तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी बीच वहाँ नेड नाम का एक आदमी भी आता है जो इस जगह का मालिक है। उसने ही इस रिकॉर्ड को बनाने में उसकी मदद कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो उसमें इसके पैसे लगे हैं। अब वो जेम्स से पूछता है कि टेक ऑफ करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो जेम्स उसे बताता है कि मौसम अभी ख़राब है, थोड़ी देर में हम उड़ जाएंगे। तो वो जेम्स से बोलता है कि मुझे आज ही टेक ऑफ चाहिए वरना मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो जेम्स उन्हें बोलता है कि ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आज ये रिकॉर्ड बना कर रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और ये शोर एमिलिया के आने का था। वो ही इस एयर बैलून की पायलट होने वाली थी। अब अपने करतबों से सबको एंटरटेन करना शुरू कर देती है जो सबको काफ़ी पसंद भी आता है। वो अपने डॉग को भी यहाँ पर ले जाना चाहती थी पर जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे रख लेती है। अब कुछ ही देर में टेक ऑफ होने लगता है पर इसी दौरान उसकी नज़र क्राउड में खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसे देख के वो कुछ देर के लिए रुक जाए, पर वो उसे अनदेखा करके टेक ऑफ कर लेती है। पर आखिर में वो आदमी कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसके बाद वो लोग थोड़ी ऊंचाई पर चले जाते हैं। तब एमिलिया जेम्स से उसका डॉग मांगती है और उसे नीचे फेंक देती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही जेम्स भी एमिलिया पे बहुत चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉग का पैराशूट ओपन होता है जिससे वो आराम से नीचे लैंडिंग कर लेता है। लेकिन जेम्स एमिलिया की इस हरकत से बहुत ही नाखुश होता है। अब वो उसे थोड़ा सीरियस रहने को कहता है पर वो उसे कहती है कि तुम इस समय भी सीरियस होने को कह रहे हो, अपनी नज़रें उठाओ और देखो हमारा लंदन कितना खूबसूरत लग रहा है। जेम्स देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लोग 1200 फीट की ऊंचाई से पूरे शहर को देख रहे थे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। साथ में जेम्स को एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी छत पे चढ़कर वो एक समय पर हॉट एयर बैलून को उड़ते हुए देखता था और आज वो खुद उसके अंदर है। उसके लिए सपने से कम नहीं था। पर यहाँ उनके लिए एक मुसीबत आनी शुरू हो जाती है और वो थे काले बादल। इसी के साथ कहानी पास में चली जाती है। अब हम जेम्स को लंदन की एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे काफ़ी नामी लोग आए थे। वो उनके सामने अपनी थ्योरी रखता है और कहता है कि मैं इन फ्यूचर वेदर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि बारिश कब होने वाली है और कब धूप निकलने वाली है। अब ये बात सुनकर सभी लोग उस टाइम हंसने लगते हैं और एक साइंटिस्ट तो कहता है कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, फॉर्च्यून टेलर नहीं है, और सभी उसे पागल कह के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जेम्स के अंदर जज्बा था, वो इस थ्योरी को सच साबित करके रहेगा। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग 5000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। अब जेम्स अपनी लोकेशन, स्पीड और ऊंचाई एक पेपर पर लिखता है और उसे अपने साथ लाए कबूतर के पैरों में बांध देता है जो जाकर नीचे जॉन को मिलती है जिससे उसे पता चल सके कि वो लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब कुछ देर बाद काले बादल करीब आना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो काले बादल इनको पूरी तरह से ढक लेते हैं। अब इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ पर है। इसी बीच एमिलिया को वो अनजान आदमी का विजन एक बार और आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में उसका हस्बैंड है जो सालों पहले ऐसे ही एक हॉट एयर बैलून से गिरकर मारा गया था। इसी बीच जेम्स को एक झटका लगता और ये झटका बिजली का था जो इन दोनों के लिए काफ़ी भयानक होने वाला था। अब कुछ समय बाद तेज़ बारिश भी होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं एक दूसरी दिशा से चलना शुरू हो जाती हैं जिससे इन लोगों का बैलून गोल गोल घूमने लगता है और ये बुरी तरह से अब फंस चुके थे। इसी दौरान जेम्स के सर पे एक चोट भी लग जाती है तो इनकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। अब जेम्स इन सब से परेशान होकर बैलून को संभालने की कोशिश करता है
लेकिन इतनी तेज हवा के कारण एमिलिया बास्केट से नीचे गिर जाती है, पर समय रहते ही जेम्स उसे पकड़ लेता है और उसे फौरन ऊपर खींच लेता है। जिसके बाद एमिलिया बिना टाइम वेस्ट किए बिना जितना भी बैलून में सैंड बैग होता है उन्हें नीचे फेंकने लगती है, जिससे कि बैलून का वजन कम हो जाए और वो जल्दी से बादलों के बाहर आ जाए। उसकी ये तरकीब काम आ जाती है और कुछ ही देर में वो लोग सूरज की रोशनी को देख पाते हैं और बादलों के ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखकर दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी गलती होती तो दोनों की जान जा सकती थी। इधर नीचे जॉन दूरबीन से बैलून को देखने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखता और इस बात से उसे थोड़ी घबराहट होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ एक छोटा बच्चा आता है और उससे जिद करता है उस बैलून को देखने के लिए, और वो उस बैलून को देख लेता है। वहीं ऊपर जेम्स देखता है कि दूर बादल पर उसके बैलून की रिफ्लेक्शन पड़ रही है और ये देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे ऐसा खुश देखकर एमिलिया भी चिल्लाने लगती है। अब दोनों के लिए ये व्यू और ये समा बहुत ही यादगार होता है। दूर दूर तक सिर्फ बादल और आसमान थे और ये लोग उनके ऊपर थे। कुछ समय के बाद एमिलिया को अपने हस्बैंड की डेथ का एक और विजन आता है। इस बार हमें पता चलता है कि वो कैसे नीचे गिर रहा था, जिसे एमिलिया आज तक भुला नहीं पाई थी। इसलिए उसकी बहन उसे एक पार्टी में लेकर जाती है ताकि वहां जाकर उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। और उसी पार्टी में पहली बार उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है, जिसमें जेम्स ने अपने वेदर प्रेडिक्शन थ्योरी के बारे में भी उसे बताता है और एमिलिया को ये बात थोड़ा अजीब लगती है और उसे इसका अंजाम भी पता था, इसलिए वो उसे ये छोड़ने को कहती है। लेकिन जेम्स उसे कहता है कि तुम मेरे बैलून की पायलट बनना चाहोगी, मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। एमिलिया पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में उसे अपने हस्बैंड का ख्याल आता है। उसके लिए हॉट एयर बैलून सब कुछ था, यही सोचकर वो हाँ कर देती है और अगले दिन वो कुछ लोगों के साथ बैलून को बनाना शुरू कर देती है। उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो, इस बार तुम जेम्स को भी खो दोगी। तुम्हारी खुशी जेम्स है, ना कि बैलून्स है। अब ये सुनकर एमिलिया भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहां एमिलिया अभी भी उदास होकर बैठी थी ये कहानी सोचकर। इसी बीच वो देखती है कि कुछ बटरफ्लाइज उसके बास्केट में आकर बैठ गई हैं, जिसकी कुछ देर बाद वहाँ हज़ारों की तादाद में बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जिसे देख के उसका मूड ठीक हो जाता है और वो खुश हो जाती है। वो एक बार फिर से इस ट्रिप को एंजॉय करने लगी थी। अब इसके बाद वो जेम्स को अपने हस्बैंड पेरी के बारे में बताती है। ये बताते हुए वो फिर से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि 2 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। एमिलिया कहती है कि वो सबसे बहादुर इंसान थे जिन्हें मैं जानती थी। उन्हें नेचर से बहुत प्यार था और कुछ ऐसा करना चाहते थे जो किसी ने आज तक नहीं किया। उसकी बातें सुन के जेम्स उसे हौसला देता है और कहानी फिर से पास में चली जाती है, जहाँ पे जेम्स अपनी उड़ान की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसके पास एमिलिया आती है, जो उसे बताती है कि अब वो उसका साथ नहीं दे सकती। जी हाँ दोस्तों, उसे डर है कि कहीं वो उसे खो ना दे। जेम्स उसे पूछता है कि तुम मुझे बीच में छोड़ना चाहती हो, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जेम्स उसकी वजह पूछता है और कहता है कि इसमें बहुत लोगों का पैसा लग चुका है, लेकिन एमिलिया अपना इरादा नहीं बदलती है। अब यहाँ जेम्स के पास कोई भी पायलट नहीं था जो उसके साथ जा सके। वो उदास होकर घर आ जाता है, जहाँ पे हम उसके डैड को देखते हैं, जो उसी की तरह एक एस्ट्रोलॉजिस्ट चीज़ों में बिलीव रखते हैं। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लोगे। अब नेक्स्ट डे जेम्स एक अमीर आदमी और एक साइंटिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन वो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में कभी बैलून में गए हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इतनी ऊंचाई में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? जेम्स कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जिसकी मदद से हम और ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम कोई और मैडमैन को ढूंढ लो। अब यहाँ जेम्स के पास कोई भी नहीं था जिसे वो सपोर्ट मांग सके, पर वो हिम्मत नहीं हारता। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों का बैलून अब धीरे धीरे रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। ये 22,700 फीट पर पहुंच चुके थे और उसके बाद 22,800 फीट और फिर फाइनली ये 23,000 फुट पर पहुंच जाते हैं। और ये आज इतनी ऊंचाई पर हैं जहां आज तक कोई भी आदमी या वुमेन नहीं पहुंचा है। अब ये जेम्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है और इन्होंने फाइनली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है।
जेम्स फौरन ये न्यूज़ कबूतर से नीचे भेजता है ताकि सबको पता चल सके, पर यहाँ एमिलिया नोटिस करती है कि टेम्परेचर अब गिरने लगा है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है और वो जेम्स से फौरन अब नीचे चलने को कहती है, पर वो थोड़ा और ऊपर जाना चाहता है क्योंकि अब उसका जुनून बढ़ता जा रहा है। वो देखना चाहता है कि ये बैलून कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो एमिलिया एक शर्त रखती है कि हम बस थोड़े ऊपर ही जाएंगे, इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। जेम्स उसकी बातें मान जाता है और वो उसे ऊपर लेके जाती है। एक बार फिर से हम पास के सीन में चले जाते हैं जहां एमिलिया के मना करने के बाद भी जॉन उसके घर आता है, जहां वो उसे एक बुक देता है जो जेम्स की थी, जिसमें उसकी थ्योरी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे वो बैलून से ऊपर जाने वाला है। और वो कहता है कि ऐसी ज़िंदगी कुछ ही लोगों को मिलती है जो दुनिया को बदल सकते हैं, और वो मौका मुझे और तुम्हें मिला है, हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। वो उसे बताता है कि आज जेम्स ने प्रेडिक्ट करा है कि आज बर्फ़ गिरने वाली है, अगर बर्फ़ नहीं गिरी तो वो उसका साथ छोड़ सकती है। अब इसके बाद एमिलिया एक बार फिर अपने हस्बैंड की यादों में खो जाती है। वो उसी ग्रेव पर जाती है और उसे बातें करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फ़ैसला ले, वो जेम्स का साथ दे या फिर ना। ये कि वहाँ पर बर्फ़ गिरना चालू हो जाती है और उसे उसका जवाब मिल गया था। वो तैयार थी जेम्स का साथ देने के लिए। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हमें पता चलता है कि ये लोग अब 26,000 फीट की ऊंचाई पे जा चुके हैं, जहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, 5 डिग्री पर पहुँच चुकी है। अब जेम्स कबूतर को भेजता है, पर वो इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर पाती और मारी जाती है। पर यहाँ जेम्स नहीं रुकता, उसे और ऊपर जाना था। वो बैलून पे रखी चीज़ों को नीचे फेंकने लगता है जिससे वो हल्का हो सके और वो और ऊपर जा सके, लेकिन एमिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है और वो नहीं रुकता, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेम्स की नाक में खून आने लगता है, लेकिन वो एमिलिया से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की जान उनकी लापरवाही की वजह से गई थी और मैं भी वैसा ही करूँगा, लेकिन साइंस के लिए। अब ये सुन के एमिलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें पता ही क्या है मेरे हस्बैंड और उनकी मौत के बारे में। वो डरपोक नहीं थे और ना ही उन्होंने लापरवाही की थी। मैं भी तुम्हारी तरह और ऊपर जाना चाहती थी जिस दिन उनकी मौत हुई, और मैं पायलट थी। मैंने उससे ज़िद करी कि बैलून को और ऊपर ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें छेद हो गया और मुझे बचाने के लिए मेरे हस्बैंड ने अपनी जान दे दी। वो मेरी लापरवाही थी, ना कि मेरे हस्बैंड की। अब ये सुनकर जेम को अफसोस होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और बैलून को नीचे ले जाने को कहता है, पर अब ये इतना आसान नहीं है। वहीं जेम्स की हालत अब ख़राब होना चालू हो जाती है। ज़्यादा ठंड और प्रेशर की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। अब कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता और एमिलिया अब बैलून की गैस को थोड़ा लूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ठंड की वजह से बैलून के ऊपर बर्फ़ जम गई थी, इसलिए अब उसे ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ना शुरू करती है, पर बैलून के चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड थी जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही थी। एक बारी तो चढ़ते हुए वो गिर भी जाती है, पर उसने खुद की सेफ्टी के लिए खुद को रस्सी से बांध रखा था, जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता, तो एमिलिया हार नहीं मानती। अपने पैरों से उसे मार मार के वो जैसे तैसे करके उसे खोल देती है, जिसमें से धीरे धीरे अब गैस लीक होना शुरू हो गई थी और अब इनका बैलून धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। लेकिन 37,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एमिलिया बेहोश हो जाती है और इसी चक्कर में वो फिसल कर सीधा नीचे गिर जाती है। इसी के साथ हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे, इनके लिए प्रे कर रहे थे ताकि ये लोग सही सलामत नीचे आ सके। इसी बीच हम एमिलिया को दोबारा देखते हैं जो अभी भी जिंदा होती है। वो रस्सी को पकड़ लेती है और सीधा बास्केट में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि जेम्स यहाँ पर मर चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो उसके पास जाके रोने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। जेम्स को होश आ जाता है क्योंकि ये लोग अब तेज़ी से नीचे आने लग गए थे और ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। कुछ देर बाद एमिलिया देखती है कि बर्फ़ गिरना बंद हो गई है, लेकिन इन लोगों के नीचे जाने की स्पीड अब कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। तभी जेम्स की नज़र गैस होल पर पड़ती है जो पूरा खुल चुका था, जिसमें से गैस तेज़ी से लीक हो रही थी। इनका बैलून अब 18,000 फुट नीचे आ चुका था। जेम्स और एमिलिया अपना सारा सामान नीचे फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से जिससे वेट कम हो सके और ये हवा में ज़्यादा देर तक रह सके, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तब जेम्स बैलून की बास्केट को अलग कर देता है और खुद दोनों रस्सियों पर चढ़ जाता है, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता।
तब एमिलिया कहती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही वो गैस ओपन किया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये बोलकर वो नीचे जंप मारने वाली थी, लेकिन जेम्स ऐसा करने से उसे रोकता है और बैलून की सारी रस्सियों को काट देता है, जिससे कि उनका बैलून एक पैराशूट में बदल जाता है। और इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, वो सही सलामत नीचे लैंडिंग कर जाते हैं, पर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये सही सलामत थे, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुछ दिन बाद दोनों की फ़ोटो हर जगह प्रिंट होती है, जिसमें सबको पता चल जाता है कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जब ये न्यूज़ जेम्स के डैड पढ़ते हैं तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा जेम्स है जिसने करके दिखा दिया। अब एक दिन जेम्स को रॉयल कोर्ट में इन्वाइट किया जाता है, जहाँ पर सभी साइंटिस्ट बैठे होते हैं। उसकी इस कामयाबी को लेकर सभी लोग उससे मिलना चाहते थे, उसे देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। पर एक समय ऐसा था जब ये लोग उस पर हंसा करते थे। इसके बाद वो अपनी थ्योरी के बारे में बताता है और कहता है कि ये पॉसिबल है, हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सी लेयर है जिसमें अलग अलग मौसम है। और ये सब बातें वो उन्हें बताता है और कहता है कि सालों बाद हम ये पता लगा सकेंगे कि बारिश कब होने वाली है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिसे लोग पागल समझते हैं वही लोग दुनिया को बदलने के लिए जन्म लेते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि एमिलिया और जेम्स एक और सफ़र पर निकल गए हैं। को कहानी कैसे